हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और महीने में 2 एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, एक दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अचला या फिर अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी अपार सफलता और समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन विष्णु भगवान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी 2024 में कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब रखना चाहिए और पूजा विधि क्या रहेगी, पारण का समय क्या रहेगा और पारण के मतलब व्रत के नियम क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 2 जून रविवार सुबह 5:04 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 3 जून सोमवार की देर रात यानी कि 2:41 पर समाप्त होगा। वैसे तो हम हमेशा ही कोई भी जो व्रत रखते हैं वो उदय तिथि के हिसाब से ही रखते हैं। जो एकादशी का जो व्रत है, 2 जून को भी सुबह हमें एक उदय तिथि एकादशी तिथि मिल रही है और 3 जून को भी सुबह हमें एकादशी तिथि उदय तिथि पर मिल रही है। तो ऐसे में सभी लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि हम 2 जून को व्रत रखें या फिर 3 जून को व्रत रखें। देखिए, अगर 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, 2 जून तो जैसे कहते हैं कि गृहस्थ जनों को रखना चाहिए और पहले दिन वाली एकादशी को गृहस्थ जनों को रखना चाहिए, दूसरी वाली एकादशी को वैष्णव संप्रदाय वालों को रखना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको दूजी एकादशी का यानी कि जो दूसरे दिन वाली एकादशी मानी जाती है उसी का व्रत रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 जून दिन सोमवार का आपको व्रत रखना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 जून को व्रत रखते हैं तो सिर्फ आपको उसी दिन की एकादशी के फल की प्राप्ति होगी। अगर आप 3 जून को व्रत रखते हैं तो आपको 100 एकादशियों का फल एक साथ मिलेगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर सबसे यही है कि आप 3 जून को ही दिन सोमवार को ही यह व्रत सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा। और इसी के दिन वैष्णव संप्रदाय में गौड़ीय देश में इस्कॉन टेम्पल में वो 3 जून को ही व्रत रखा जाएगा। अगर आपके यहाँ 2 जून को व्रत पड़ रहा है, आप आसपास सभी लोग 2 जून को व्रत रखेंगे, आप सिर्फ एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं, तो एकादशी के पारण का समय रहेगा जो कि 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह के ही 8:10 के बीच सिर्फ 5 मिनट भी मिलेगा आपको एकादशी के व्रत का पारण के लिए। और हरिवासर समाप्त हो रहा है 3 जून को ही प्रातःकाल 8:05 पर। अगर आप 2 जून को व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। उस दौरान आपको पूजा उपासना कर लेनी चाहिए। वैसे तो सबसे ज्यादा उत्तम जो रहेगा वह 3 जून का ही व्रत रहेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ आसपास उसके हिसाब से 2 जून को व्रत रखा जा रहा है तो आप उस दिन भी व्रत रख सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन 3 जून का व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाएगा। तो 3 जून की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा, अगर आप सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो सुबह 7:07 से लेकर दोपहर के 12:19 तक। और वही व्रत का पारण का समय रहेगा 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह के ही 8:10 के बीच एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो होगी। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 3 जून को रखना बेहद ही उत्तम फलदायी माना जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या है। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक ही चलता है, दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसीलिए आपको दशमी तिथि से नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए। दशमी तिथि को ही तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। और इसी के साथ साथ
दसवीं तिथि को ही अपने घर की साफ सफाई कर लें और दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन आप अवश्य करें। और दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन कर लें और रात को भोजन नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उस दिन बेड पर ना सोकर आपको जमीन पर शयन करना चाहिए। अब आपको एकादशी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और फिर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक लकड़ी की चौकी पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। उसके अभाव में आप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब उनका पंचामृत से आपको अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उनका षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। उनको चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला चढ़ाएं और उनको पीले रंग के मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। लेकिन याद रखें, आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी में ना ही तो जल दिया जाता है और ना ही उसका स्पर्श किया जाता है। और शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाना ना भूलें। और इसी तरीके से पूरा दिन निर्जला व्रत रखना चाहते हैं या फलाहार व्रत करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरा दिन मन ही मन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और उसके अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके ब्राह्मण और गरीबों को दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण का हरिवासर का त्याग किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की एक चौथाई अवधि होती है। उसके बाद कुछ मीठा खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इस अपरा या चला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।